ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीराणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुरुभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। आप सभी नए आए हैं, मैं थोड़ा सा इस ग्रंथ के विषय में आपको बता दूं। जैसे संस्कृत की आपने नीति श्लोक वाले किताबें सुनी होंगी, है ना। उसके अलग अलग श्लोक होते हैं और अलग अलग श्लोकों में अलग अलग बात की विशेषता होती है। सारे श्लोक स्वतंत्र होते हैं। एक भी श्लोक पढ़ा जाए तो उसको जीवन में उतारने की बात वहाँ की जाती है। वैसा ही ये आत्मानुशासन ग्रंथ है। आचार्य गुरुभद्र स्वामी इसके रचयिता हैं, 18वीं सदी में हुए थे और इसका भी प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र है और ये सारे श्लोक उन्होंने हमारे जीवन में उतारने के लिए हमें बताए हैं। उनका श्लोकों को कहने का यही भाव रहा है कि हम सभी इन बातों को अपने जीवन में उतारें। अगर हम मुनि अवस्था धारण नहीं कर पाते हैं, शरीर की कमजोरी या भावों की कमजोरी के कारण से हम महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर पाते हैं, तो हमें गृहस्थ जीवन में किस किस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ पे आत्मानुशासन में शुद्ध भाव को ही धर्म नहीं कहा, बल्कि शुभ भाव को, दया के परिणाम को, या फिर कहना चाहिए कि धर्म तो कई प्रकार के हैं। लोक व्यवस्था के अनुसार एक पत्नी का धर्म, एक छात्र का धर्म, एक पति का धर्म, इस प्रकार से हमारा वर्तमान भूमिका में हमारा क्या धर्म है, हम उस अनुसार कार्य करते हैं या नहीं, वो चीज़ यहाँ हमें सिखाई जाती है। 25वें श्लोक के बाद कल 26वां श्लोक हमने पढ़ा था और आज 27वां श्लोक पढ़ना है। कल पढ़ा था हमने धर्म का फल कैसे होता है। आज हमें देखना है 27वें श्लोक में धर्म का घात करने से पाप होता है। यहाँ प्रश्न पूछता है शिष्य, पेज नंबर 25, श्लोक नंबर 27। यहाँ शिष्य प्रश्न पूछता है आचार्य से कि विषय सुख को भोगते हुए प्राणियों को पाप का उपार्जन होता है, अतः उन्हें धर्म कैसे होगा। इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में देते हैं। हम पढ़ते हैं। न सुखानुभावात् पापं पापं तद्धि तु घातकारं भाव नाजीर्णं मिष्टान्नो तन्मात्रात्यतिक्रमणात्। पाप नहीं सुख भोग मात्र से, धर्म घात से होता पाप नहीं अजीर्ण मिष्टान ग्रहण से, अति भोजन से अपने आप। बहुत गजब की बात कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, अति से दिक्कत होती है। समझ में आया। मीठा खाने से नुकसान नहीं होता है, अधिक मीठा खाने से नुकसान होता है। ज्यादा खा लिया तो नुकसान होता है। अति सर्वत्र वर्जित कहा है कि जिस प्रकार मिष्टान्न भोजन से अजीर्ण नहीं होता, अजीर्ण रोग अर्थात डायबिटीज
मिष्टान्न भोजन से अजीर्ण नहीं होता, उसकी मात्रा के उल्लंघन से अजीर्ण होता है। उसी प्रकार सुख भोगने में पाप नहीं है, सुख के कारणभूत धर्म का घात करने वाले कार्यों का आरंभ करने से पाप होता है। मतलब कहाँ नुकसान होता है आप ये समझो। जैसे कोई किसान है, किसान गेहूं खाता है, तो गेहूं खाने में पाप नहीं है, मतलब गेहूं खाने से उसे नुकसान नहीं है। उसे नुकसान कब है, जब एक बार फसल काटने के बाद वो दोबारा बीज नहीं बोता है ना, तो उसे नुकसान होता है। वृक्ष के फल खाने से नुकसान नहीं है, वृक्ष को ही उखाड़ के फेंक दिया और दोबारा वृक्ष नहीं लगाया जा रहा है, उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं लगाया जा रहा है, तो वहां पाप है। उस चीज को कहा वहां नुकसान है। ऐसे ही हम सभी वर्तमान में पूर्व पुण्य के कारण से आज की भोग सामग्री हमें प्राप्त हुई है। हम सभी इस बात को जानते हैं, समझते हैं, निर्णय करना आवश्यक है। आप स्वयं सोचो, हमें नहीं लगता, आज वर्तमान में बहुत से जीवों को नहीं लगता कि पुण्य पाप नाम की कोई चीज होती है। सांख्य मत होता है ना, उनका यही कहना है सांख्य मत का कि खाओ पियो मौज करो। हाँ, यही तो एक जीवन है, जिंदगी एक बार मिलती है, जो करना है इस जीवन में कर लो। बड़े सिंगर बनो, बड़े डांसर बनो, जितना हो सके नाम कमाओ। एक बार जीवन जियो और 500 साल तक तुम्हारा नाम रहे, ऐसा कार्य कर जाओ। अरे भैया, किसका नाम रहा है? आज भूतकाल की 24 के नाम नहीं याद, बताओ। सबसे बड़ा नाम कर्म है ना, उससे बड़ा तो कोई कार्य है ही नहीं। 3 लोग के नाथ के नाम याद नहीं रहते, आप कौन सा काम करके जाओगे कि लोग आपको याद रखें? आप तो ऐसा काम करो कि स्वयं को ना भूल पाओ, बस। दुनिया आपको भूल जाए चलेगा, आप अपने आप को मत भूलो। ये जिनवाणी का उद्देश्य है, समझ आया? तो बहुत से लोग ये मानते हैं, ये समझते हैं कि जिंदगी एक बार मिली है, जो करना है अभी कर लो। वो पाप पुण्य सही गलत का विवेक नहीं रखते, फिर उन्हें जो करना है वो करते हैं। यहाँ इसी बात को कहा है कि अति सर्वत्र वर्जित। जिस प्रकार से अब सोचो, ये सामने जो लोग हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी दिखता है, कोई दुखी दिखता है, कोई पशु अवस्था में दिखता है, कोई मानव अवस्था में दिखता है, कोई अलग अलग पशु अलग अलग कितने प्रकार के दुख भोगता है, ये हम सब देखते हैं वर्तमान में। तो कभी विचार नहीं आता कि सभी एक जैसे क्यों नहीं है, सभी समान अवस्था में क्यों नहीं है, सभी के समान सुख दुख क्यों नहीं है? अगर इन सब में भिन्नता है तो एक सूत्र जो जिनागम में है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो वर्तमान में जो कार्य देखा जा रहा है, सुख दुख रूप अवस्था अलग अलग जीवों की, इनके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। अब वर्तमान के कर्म तो सबके लिए कारण नहीं हो सकते, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो राजा के घर में पैदा होता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो रंक के घर में पैदा होता है। उस जन्मे बालक का क्या दोष? तो वर्तमान से हर चीज को नहीं जोड़ा जा सकता। इसका अर्थ ये निश्चित है कि पूर्व में जरूर कुछ ना कुछ किया है, इसके कारण से एक राजा है और एक रंक है। यहाँ ये हमें हर चीज हमें स्वयं का निर्णय लेना ही चाहिए। मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ, एक स्वयं का निर्णय। तो एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक जो अज्ञानी है, जो समझता नहीं है, जो दिखाई देता है, उस अनुसार वो कैसे सही गलत का निर्णय लेगा, लौकिक में भी और धर्म में भी। इस बात को हमें समझना चाहिए। एक एक चीज को परीक्षा की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए, और आखिर ऐसा है तो क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही चाहिए। तो पूर्व के पुण्य पाप के आधार से वर्तमान में हमें भोग सामग्री मिली है। अब वर्तमान में हम उसका भोग करते जाएं और भविष्य के लिए दोबारा पुण्य ना करें तो नुकसान है। समझ में? यहाँ पुण्य की बात कही है, यहाँ गृहस्थ जीव की बात कही है, क्योंकि वास्तव में तो शुद्ध भाव ही धर्म है, निर्विकल्प अवस्था ही एकमात्र धर्म है। किंतु जो जीव वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जो घर में है, बिजनेस भी करता है और गृहस्थी भी चलाता है, ऐसे जीव के लिए उपदेश दिया जाता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि तू अन्याय नीति अभक्ष में अपना जीवन व्यर्थ मत गवा। 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, दुखी होता रहेगा।
अगर तुझे इस संसार सागर से निकलना है, वर्तमान में तू ऐसी दशा धारण नहीं कर पाता है, मुनि अवस्था धारण नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं। तू गृहस्थ धर्म में उलझा हुआ है, कोई बात नहीं, किंतु जिस अवस्था में है उसमें भी तू धर्म का कार्य कर सकता है, ऐसा उपदेश पूर्वक स्वामी देते हैं। वो कहते हैं कि तू बस एक काम कर, जो कर रहा है ना उसे न्याय पूर्वक कर, प्रेम भाव से कर, धर्म भाव से कर। अर्थात कल मैंने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। कोई कंपनी महान इसलिए नहीं बनती, सबसे बड़ी कंपनी, कि उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए महान नहीं बनती कि उसके पास पैसे बहुत हैं, वो जाना माना खिलाड़ी है। कोई कंपनी इसलिए सम्माननीय नहीं है कि उसके पास स्टाफ बहुत ज़्यादा है और बहुत मात्रा में उसका सामान बिकता है और वर्ल्ड फेमस है, नहीं। कोई कंपनी महान बनती है एक सच्चे हृदय से, जिसके मालिक और नौकर में अंतर नहीं होता, साथ बैठकर कार्य करते हैं, जो काम भी करते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं, खुशनुमा जीवन जीते हैं, जिनको टेंशन नहीं होती है किसी बात की। अगर घर में छोटा सा कार्यक्रम हो तो सारे वर्कर्स को भाई की तरह जो आमंत्रित करते हैं, और इसके लिए उनको महान बनने के लिए, अपनी कंपनी को महान बनाने के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है कि पूरा विश्व उनकी प्रशंसा करे, नहीं, बस हृदय की प्रसन्नता काफ़ी। उन्हें अच्छा लगना चाहिए, हमें अपने जीवन के कार्य अच्छे लगने चाहिए, हमें स्वयं को। हम आज तक इस विषय के पीछे भागते हैं कि 4 लोग हमारी प्रशंसा करें, किंतु वास्तविकता ये है कि वो भी यही चाहते हैं कि 4 लोग हमारी प्रशंसा करें। समझ में आया? सोच लो। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ आपको ये बात बताने के लिए कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। आप जब तैयार होते हैं किसी पार्टी में जाने के लिए, सोचो, किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, अच्छी से अच्छी साड़ी पहनना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, हम किसी और को दिखाते हैं, पूछते हैं क्यों मैं कैसी लग रही हूँ, वो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं और कह रही अरे आप तो अच्छी लगते हो हमेशा, आप ही बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। सेम बात। और हम इसी कारण से अपना जीवन बर्बाद करते थे, अलमारियां भरी रहती हैं कपड़ों से। इसको कहा ये आरंभ है, ये बेकार का आरंभ है। इकट्ठा रखे रहते हैं, अलमारियां भर भर के कपड़े रखे रहते हैं और 10 मिनट तक तो खड़े खड़े ये सोचते रहते हैं कि आज क्या पहनना है। तो ये समय की बर्बादी है, जीवन की बर्बादी है, धन की बर्बादी है। और जितना हमें ये इसमें जितना लगते हैं ना, जितना लगते हैं उतना ही हमें आवश्यकता पड़ती है फिर धन की। जितना हम सामान चाहते हैं उसको लाने के लिए धन उतना चाहिए, और फिर उतना धन कमाते हैं तो अधिक धन कमाने के लिए अन्याय अनीति पे उतरना पड़ता है। समझ में आया? ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। इसलिए यहाँ कहा कि अति सर्वत्र वर्जित। तू अगर वर्तमान में सुख भोग रहा है तो भोगने से परेशानी नहीं है, तू अपने पुण्य को भोग रहा है, भोग। लेकिन आज तूने अपना पूर्व का पुण्य खत्म कर देगा तो भविष्य में क्या करेगा? पूर्व के पुण्य को तू आज भोग रहा है, आज ये भोगते भोगते तेरा खत्म हो जाएगा, तो भविष्य के लिए तेने कुछ किया है कि नहीं किया, ये तो बता। वो कार्य आवश्यक है, वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार मिष्ट भोजन, भावार्थ, जिस प्रकार मिष्ट भोजन अजीर्ण का कारण नहीं है, आसक्ति वश अधिक भोजन करना अजीर्ण का कारण है, उसी प्रकार विषय सेवन पाप का कारण नहीं है। धर्म का घात करके कषायों की तीव्र प्रवृत्ति पाप का कारण है। हम पंखा चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिक गर्मी लगती है हम कूलर चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग एसी भी प्रयोग करते हैं तो भी ठीक है, किंतु बेवजह ही उसको प्रयोग करना। कमरे में कोई है नहीं, हमने पंखा चालू कर रखा है, कूलर चालू कर रखा है, एसी चालू कर रखा है, कितनी हिंसा होती है। बिजली बनने मात्र में कितनी हिंसा होती है। जलीय जीव जंतु उसमें उनका मरण होता है जब जल से बिजली बनाई जाती है। बड़े बड़े जीव भी चले जाते हैं तभी तो इस कारण से
हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हिंसा जितनी ज्यादा हो उतना रोकना चाहिए हमें, हिंसा को जितना हमसे हो सके उतना। पूछा था मुझसे किसी ने प्रश्न, जब मैं सोनागिर में था तब एक बच्चे ने पूछा था, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है जब उनके टिफिन में हम लोग जमीकंद नहीं भेजते ना, तो उनके बगल साथ वाले बच्चे पूछते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते, क्या करना है कि नहीं, क्या नहीं करना। वो कहते हैं आलू में जीव है तो क्या लौकी बनती है तो उसमें जीव नहीं होते, अग्नि जलाते हो तो उसमें जीव नहीं होते। अरे भैया, यहाँ बात है कम की, कि जितना कम हो सके उतना। वास्तव में देखा जाए ना तो जैन दर्शन में तो पानी पीना भी पाप है। इसलिए तो दिगंबर मुनिराज अन्न जल का त्याग कर देते हैं अंत समय में। दिगंबर मुनिराज ही क्यों, श्रावक भी जब अंत समय निकट जाता है तो अन्न जल का संपूर्ण त्याग कर देते हैं। चलना फिरना भी पाप है, बोलना भी पाप है, और तो छोड़ो श्वास लेना भी। तो कहाँ, हम ये नहीं कह रहे कि इधर हिंसा नहीं होती, बात ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे निमित्त से कम हिंसा हो। ये जवाब होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो ऐसा होता है। और देखो क्या लिखा है कि विषय सेवन पाप का कारण नहीं, धर्म का घात करके कषायों की तीव्र प्रवृत्ति पाप का कारण है। कषायों की तीव्र प्रवृत्ति, वर्तमान में हम लोग, आप ये देखो, हमारी व्यस्तता, हमारा लोक के कार्यों में इतना रमना जमना, सांसारिक कार्यों में, ये हमारी कषायों की तीव्रता को बढ़ाता है। बताऊं कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस में कोई टेंशन हो गई, सहज नहीं लेते। अब आप ये सोचो कि छोटा सा अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया है या किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ गया, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद हमारा जीवन खत्म हो जाता है। कुछ भी नहीं, छोटी सी बात होती है, वो सॉल्व हो जाती है, फिर भी हम कितना टेंशन ले लेते हैं उस छोटी सी बात के पीछे। एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप होने लगता है। घर जाते हैं, अगर हमारा बच्चा प्रेम से हमसे कोई बात कहने वाला होता है तो हम उसे डांट देते हैं। ऑफिस की टेंशन के कारण से कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। ये कषायों की तीव्रता किस लिए सांसारिक कार्य में पूरी तरह से जम रम जाते हैं ना। हमें लगता है बस आगे बढ़ना है, मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। इस कारण से बहुत दुख भोगते हैं, हम स्वयं को दुख देते हैं और हमारी एक कषाय अन्य को भी दुख देती है। दोनों दुखी होते हैं, स्वयं भी और हमारे संपर्क में आने वाले अन्य जीव। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सहज होकर चलो। आपके वर्तमान में जो भी कार्य है ना, सब आपके पूर्व कर्मोपार्जित उदय से होंगे। सोच लेना, समझ लेना। आपको लगता है कि आपने अपनी मेहनत से कोई कार्य किया है, तो पुरुषार्थ जो है ना, पुरुषार्थ सिर्फ धर्म में लगता है, बाकी ये सब तो उसी का फल है। आप अगर नंबर 1 आते हो कक्षा में तो वो भी पुण्य का फल है। अगर पुण्य का उदय नहीं हो तो नंबर 1 नहीं आ सकते। खूब पढ़ लो दिन रात एक करके। समझ आ रहा है? ये एक चीज के पीछे कारण है। कोई कहेगा मतलब पढ़ाई ना करे तो नंबर 1 आ जाएगा। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ पुण्य का उदय हो तो बिल्कुल आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे संयोग बन जाते हैं, क्या पता कॉपी चेक करने वाले के मन में क्या चल रहा है। चाय पीते पीते हो सकता है नंबर ज्यादा दे दिए, कब क्या हो जाए क्या पता। पुण्य का उदय हो तो कुछ भी हो सकता है, और पाप का उदय हो तो कुछ भी हो सकता है। समझ में है? ऐसा ही होता है जीवन। हमें बस निर्णय करना है, समझना पड़ेगा। उदाहरण तो मैं बहुत दे सकता हूँ आपको। इंद्रादिक देव अथवा भोग भूमि के जीव अथवा तीर्थंकर आदि को विषय सामग्री होती है, वे उसका सेवन भी करते हैं, परंतु उन्हें नरकादिक के कारण बोध पाप का बंध नहीं होता। कितनी गजब की बात है। देखो आप, उनको पाप का बंध नहीं होता। तीर्थंकर, इंद्रादिक, राजा महाराजा, हाँ, लेकिन अगर उसके भोगते ही रहे, उसमें आसक्ति पूर्वक अगर मरण करते हैं ना, तो निश्चित रूप से नरक का बंध हो जाता है।
इसलिए तो हमारे राजा महाराजा अंत समय में त्याग करके मुनि दीक्षा ले लेते थे, पुत्र को राज्य सौंप देते थे। क्योंकि नरक गति का कारण क्या बताया है, पता है आपको? एक तो तीव्र कषाय और दूसरा कारण क्या बताया? बहु आरंभ बहु परिग्रह। आरंभ हिंसा होती। देखो आरंभ को लेते हैं घर गृहस्थी के कार्य में, जो किचन वगैरह में जो काम होते हैं ना, आरंभ, उसको जो कार्य किए जाते हैं क्रिया में, अधिक से अधिक कार्य क्रिया में करना, वो आरंभ कहलाता है। और परिग्रह, ये जो अचेतन वस्तु हम इकट्ठा करते हैं उसको परिग्रह कहते हैं, है ना। ये सब झाड़ू, क्रिया रूपी जो हिंसा होती है, क्रिया में जो हिंसाएं होती है वो आरंभ हिंसा कहलाती है। तो ऐसा आरंभ, बहु आरंभ, दिन रात उसी में लगे रहना सांसारिक कार्यों में, वो आरंभ, और जो इकट्ठा होता है वो परिग्रह। तो ऐसे बहु आरंभ बहु परिग्रह। और क्या बताए? बहु आरंभ बहु परिग्रह और तीव्र कषाय, ये नरक के कारण। ये जो नारायण प्रति नारायण होते हैं ना, ये तीव्र कषाय और बहु आरंभ बहु परिग्रह दोनों के फल में सीधा गिरते हैं। हाँ, शलाका में प्रति नारायण और नारायण नियम से नरक जाते हैं, नियम से। कृष्ण, लक्ष्मण, जरासंध, रावण, है ना। तो ऐसा होता है, नियम से जाते हैं नारायण प्रति नारायण नरक में। तंदुल मच्छादिक को अति तृष्णा से अथवा पर्वतादिक को मिथ्यात्व आदि से धर्म का घात करने के कारण बहुत सेवन किए बिना ही नरकादिक के कारण भूत पाप का बंध होता है। तंदुल मच्छ के बारे में आपने सुना होगा, है ना। स्वयंभू रमण समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र पता है क्या है? अंतिम समुद्र, है ना। अंतिम समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र जो है उनमें अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र। उसमें एक बहुत बड़ा मच्छ होता है ना। लेकिन वो कुछ नहीं खाता पीता, उसका मुंह ऐसे खुला होता है और उसके अंदर से कई मछलियां बाहर आती जाती रहती है, अंदर बाहर आती है। उसकी आँख के पास इधर कहीं एक तंदुल मच्छ होता है, छोटा सा चावल के आकार का, वो सब देखता रहता है। वो ये सोचता है काश इसकी जगह में होता, कितना भोजन मुख में से निकल रहा है और ये खा नहीं रहा है, बताओ। मैं होता तो मैं तो हाँ। तो ऐसी विषय वासना जो उसके अंदर में थी, भोग लालसा जो उसकी थी मांस भक्षण की, वो उसके कारण से, खाया पिया कुछ नहीं है, किंतु उसके भाव के कारण से, तृष्णा के कारण से उसको नरक का बंध हो जाता है। समझ आया? और ऐसे इसमें उदाहरण दिया है पर्वत आदि को मिथ्यात्वादी से। पर्वत पता है कौन है? हाँ, राजा वसु वाली कहानी में जो पर्वत था, ब्राह्मण का बेटा, गुरु का बेटा पर्वत, हाँ, उसका नाम पर्वत था। तो उसको मिथ्यात्व का दोष, अज वाली कहानी जो है बकरा, अज का अर्थ उसने, अज का अर्थ वास्तव में जैनागम के अनुसार वो वाला चावल जो उगाया नहीं जा सकता, है ना, अजन्मा, और उसने अर्थ लिया अज अर्थात बकरा, हाँ, द्वारा नहीं उगे वो वाला चावल। और उसने पर्वत ने क्या अर्थ निकाला? अज का बकरा, भगवान को चढ़ाने के लिए, है ना। तो वो मिथ्यात्व के घोर प्रभाव से उसको नरक का, उसने कोई विषय भोग नहीं भोगे, अधिक गरीब था, कभी पैसे की लालसा नहीं थी, विषय भोग नहीं थे, कुछ नहीं था, किंतु मिथ्यात्व के कारण से उसको नरक का बंध हो गया। उसने क्या किया था? वो अज का अर्थ बकरा बताया था चावल की जगह। भगवान को अज चढ़ाया जाता है, तो अज जो चढ़ाया जाता है वो चावल की बात है वहाँ पर। ऐसा चावल जिसे अगर बोए तो दोबारा उगे नहीं, उस अज की जगह उस पर्वत ने जो अज का अर्थ अपने शिष्यों को बताया, वो ये बताया बकरा। अज का एक अर्थ बकरा भी होता है। तो इस कारण से वो मिथ्यात्व के कारण से, हिंसा को बढ़ावा देने के कारण से वो उसको नरक गया। उसके साथ में वो राजा वसु भी नरक गया, क्योंकि राजा वसु ने अपनी गुरु माँ का उपकार चुकाने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में उसको समर्थन किया। इसीलिए तो कहा हमने, राजा वसु की को नरक क्यों गया पता है आपको? और कोई भी अगर समर्थन करता तो शायद वो नहीं भी जाता, शायद नहीं भी जाता। राजा वसु इसलिए गया क्योंकि वो सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध था।
अगर कोई और उस बात को कहता तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन राजा वसु ने जो उस बात को कहा उसका प्रभाव पड़ा इतना। उसके कारण से कई वर्षों तक, कई समय तक, बहुत काल तक वो हिंसा की परंपरा चलने वाली थी। इस कारण से वो तुरंत स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठता था, तुरंत 7वें नरक में उसी समय 7वें नरक में गिरा होगा। उसको समर्थन कर दिया उस बात का, हाँ, पर्वत की बात का। मैं आपको कहानी सुना देता हूँ छोटे से रूप में, शॉर्ट में, कि हाँ बिल्कुल। 3 शिष्य थे, 3 शिष्य। एक पर्वत था, पर्वत के पिता ब्राह्मण थे, गुरु थे, और एक नारद नाम का व्यक्ति था, और एक राजा वसु था। तो जब राजा वसु बाल अवस्था में थे तब पर्वत, नारद और वसु ये तीनों एक ही बैच के विद्यार्थी थे, और पर्वत के पिता के पास में शिक्षा ग्रहण करते थे, वो ब्राह्मण थे। तो पिता ने तो अर्थ बताया था, अज का अर्थ ऐसा चावल जो उगाया जाए तो उगे नहीं, वो अजन्मा, वो चावल अज का अर्थ। अब ये लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच गए शिक्षा ग्रहण करके। बाद में एक दिन की बात थी कि नारद गुरु के पत्नी से मिलने गया, क्योंकि गुरु की पत्नी गुरु माँ से मिलने गया, क्योंकि गुरु जो ब्राह्मण थे उन्होंने तो जिन मुनिराज को देख करके, दिगंबर मुनिराज को देख करके मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, और उनकी जो उनकी पत्नी थी वो गुरु माँ थी, और उनका बेटा अब उनके स्थान पर शिक्षा दे रहा था शिष्यों को, गुरुकुल चला रहा था। नारद जब गया तो उसने देखा कि पर्वत अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है, और वो अर्ज का अर्थ कर रहा है बकरा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही कक्षा खत्म हुई तो उसने, नारद ने पर्वत को समझाया कि हे मित्र, तुम जो ये अर्थ बता रहे हो ये गलत है। गुरुजी ने ऐसा अर्थ नहीं बताया था, गुरुजी ने तो चावल अर्थ कहा था अज का, किंतु वो नहीं माना। वो अपने अहंकार वश उसी को सही मानता रहा जो उसने कहा, और नारद की बात को स्वीकार नहीं किया। दोनों में झगड़ा हुआ, उस बात को लेकर के बहस हुई तो बात यहाँ टिकी कि राजा वसु से इसका न्याय कराएंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ ही पढ़ता था, एक ही गुरु से हम तीनों ने शिक्षा प्राप्त की एक ही समय पे। तो राजा वसु सत्यवादी है, वो जो कहेंगे वही मान लिया जाएगा। अब जब पर्वत ने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा, बेटा तुम गलत हो, नारद सही बोल रहा था, तुम्हारे पिता ने चावल ही अर्थ कहा था। किंतु अब पर्वत कहने लगा माँ से, लेकिन माँ अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो बहुत अपमान होगा, राजा वसु से किसी तरह से कहो कि वो मेरा साथ दे। और गुरु दक्षिणा मांगने के लिए राजा वसु के पास चली गई और उससे कहा कि आप मेरे बेटे को सही कहना। तो वो भी गई। हाँ, वो उसका वर्णन नहीं है। तो गुरु माँ ने कहा राजा वसु के पास जाकर के, और राजा वसु ने गुरु माँ की बात मान भी ली, स्वीकार कर ली कि ठीक है, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपकी ये बात स्वीकार करता हूँ। मन नहीं था अंदर से कहने का, वो जानता था, राजा वसु जानते थे कि ये गलत कह रहा है, पर्वत गलत है और नारद सही है, चावल ही अज का अर्थ है, ये राजा वसु जानते थे। किंतु फिर भी गुरु माँ का उपकार चुकाने के लिए, उनका कथन मानने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा बड़ों की बात मानना भी सही नहीं होता, अगर गलत है तो गलत है। इतनी बड़ी भूल, क्योंकि उसको वो इट वाज हिज ड्यूटी आल्सो टू गिव गुरु दक्षिणा, तो उसने गुरु दक्षिणा दी, मतलब हाँ, उसको भाव नहीं था कि वो बिल्कुल भाव नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, वही तो कारण बता रहा हूँ। कारण ये है कि वो सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध था। सभी नगर जनवासी, गांववासी, देशवासी राजा वसु ने जो बात कह दी वो परम सत्य है ऐसा स्वीकार करते थे। तो अब ऐसी हिंसा और अहिंसा के बीच की बात थी, जो आज राजा वसु कहेंगे वो वर्षों तक परंपरा चलने वाली थी। तो एक बहुत बड़ा निर्णय था, एक गुरु माँ की बात मानने के लिए आपने कितनी बड़ी बात बोल दी, उसका समर्थन कर दिया। पहला तो झूठ बोला, दूसरा इसका क्या परिणाम होगा इसका विचार नहीं किया।
परिणाम का विचार करना आवश्यक है। आपको पता है महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को या इनको गलत नहीं माना जाता, कौरवों को या मामा शकुनी को, नहीं, गलत माना जाता है 3 लोगों को। नहीं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, महारथी कर्ण, इन तीनों। क्यों? कारण क्या? क्योंकि इन तीनों के हृदय में धर्म वास करता था, किंतु ये मौन रहते थे, बोले नहीं, अन्याय के प्रति बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। अगर ये तीनों इतने बड़े महारथी, इन्हीं की दम पे दुर्योधन ने युद्ध किया था, इन्हीं की दम पे मामा शकुनी और दुर्योधन ने युद्ध करवाया था महाभारत का। वरना अगर ये तीनों साथ नहीं देते ना अधर्म का, अपनी छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं से बंद करके इन्होंने समझा कि राजा की सेवा करना ही हमारा धर्म है। कर्ण को लगा कि मित्रता निभाना ही मेरा धर्म है। छोटी छोटी बातों के कारण से उन्हें इतना बड़ा अन्याय, द्रौपदी का जो कुछ भी उसमें वर्णन है हिंदू महाभारत में, तो ये सब अन्याय उन्हें होने दिया। यही गलत है, संसार में गलत है सज्जनों का मौन रहना। दुर्जनों को इतना गलत नहीं माना जाता, सज्जनों को मौन रहना गलत माना जाता है। भूमिका के अनुसार यहाँ दिगंबर मुनिराजों की बात मत लेना, वो तो आत्मकल्याण करने के लिए है, उन्हें बोलने का काम नहीं है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना, उनके तो वो तो वचन गुप्ती के धारी हैं, और अगर बोलते हैं तो भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं, है ना। तो ये बात समझने की, तो उसके कथन मात्र से परंपरा चलने वाली थी, इस कारण से वो 7वें नरक में गया। इसलिए वर्तमान में हम लोग भी तो इस बात का ध्यान रखते हैं। नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति समाज में कोई बात बोल देता है तो उस बात को इतना गहराई से नहीं लिया जाता, किंतु अगर कोई शास्त्रीय विद्वान बैठा हुआ है, वो पद पे बैठा है और समाज के किसी व्यक्ति से बात कर रहा है और उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो सही नहीं है आगमानुसार, तो उसका बहुत बड़ा दोष लगने वाला है, बहुत बड़ा दोष लगने वाला है। सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से रहित होता है, किंतु फिर भी उसे एक भय होता है। पता है कौन सा भय? जिन आज्ञा भंग न करने का भय सबसे बड़ा भय है, जिससे हम सबको बचना चाहिए। इसलिए लिखा है, पर्वत आदि को मिथ्यात्व आदि से धर्म का घात करने के कारण बहुत से विषय सेवन किए बिना ही नरकादि के कारणभूत पाप का बंध होता है। इसलिए मुझसे विषय नहीं छूटते हैं और विषय सेवन छूटे बिना धर्म नहीं होता, ऐसी आशंका करके धर्म में अरुचि नहीं करना चाहिए। वर्तमान में हम लोगों को लगता है ना, कई बार हम लोगों को विचार आता है, यार इतना पढ़ लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, फिर भी अटके हुए हैं। हमें भी आता है, अटके हुए हैं। ध्यान करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, भटकता है मन, बार बार संसारिक कार्यों की तरफ भागता है। ये सब सोच करके धर्म से अरुचि मत करना। ये कहा विषय सेवन जो है ना, ये कर्मोदय जनित है, ये आने ही है परिणाम। औदिक भाव, इसको औदिक भाव कहा जाता है। औदिक भाव है आएंगे, हमारा कार्य है छोड़ दो। आ रहे उसको जबरदस्ती उसके विषय में बुरा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो उस विषय में। ध्यान कर रहे हैं, कोई बात दिमाग में आ गई, कोई बात नहीं, वापस अपने पास आ जाए। ध्यान भटका, जैसे ही हमें पता लगा कि हमारा ध्यान भटक रहा है, वापस अपनी तरफ आ गए। तो यही करना हमारा कार्य है वास्तव में। तो उसके विषय में ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि वो तो औदिक भाव है, आएगा और जाएगा, ऐसा होता रहता है। इसलिए विषय सेवन, हमारे कई तरह के ऐसे परिणाम हैं जिनसे हम नहीं बच पाते। आत्मानुशासन में आगे और ऐसी बहुत सी बातें आने वाली हैं। बहुत से परिणाम हैं जिन्हें जब हमारे वैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं तो हमें खुद से ही ग्लानि का भाव आने लगता है, किंतु फिर भी नहीं बच पाते। तो ऐसा होता है। किंतु ये सब सोचने के बाद भी, ऐसा होने के बाद भी धर्म में अरुचि नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, यदि ऐसा है तो विषयों को छोड़कर मुनि पद का ग्रहण क्यों किया जाता है? देखो क्या कहा कि नरक तिर्यंच आदि गतियों के बंध के कारणभूत पाप का अभाव तो गृहस्थ अवस्था में ही धर्म साधन करने से हो जाता है, परंतु यह धर्म साधन स्वर्ग आदि का तथा परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसलिए जो जीव धर्म वृद्धि करके साक्षात मोक्ष को साधना चाहते हैं, वे समस्त विषयों को छोड़कर मुनि पद अंगीकार करते हैं।
अर्थात जो थोड़े सुख में खुश हो जाते हैं, सुखाभास में खुश हो जाते हैं, यहाँ उनकी बात नहीं चल रही। जिन्हें वास्तविक सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, उन्हें तो मुनि पद धारण करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज थोड़े सुख के लिए आप अगर मुनि अवस्था वगैरह धारण नहीं करोगे तो पुनः संसार में तो कहीं सुख है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि देव अंत में कितना दुखी होता है। दशाचारों गति की दयनीय दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। बताओ, हम पाप करते हैं और हमें लगता है भगवान की शरण में जाने से सब कुछ हो जाएगा। अरे अगर तू अपराधी है और तू भगवान की शरण में जाता है और भगवान तुझे शरण दे देते हैं तो वो भगवान अपराधी कहलाएंगे। समझ में आया? समझना पड़ेगा इन बातों को। इतनी बात यहाँ बताई है कि भैया गृहस्थ में भी आप भोग सामग्री भोगते हैं, उसके बाद भी अगर आप धर्म करते हैं, वैसा वाला काम नहीं है। लेकिन यहाँ आप सोचो कि भैया खुद ही गुटखा की कंपनी खोली हुई है और खुद ही कैंसर का अस्पताल खुलवा रहे हैं, वैसा भी नहीं है। समझ में कि विषय सेवन भी भोग रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं, वैसा वाला नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी सुख मतलब पुण्य का उदय भी चलता रहेगा, भोगते भी रहेंगे, लेकिन दृष्टि हमारी धर्म की तरफ, आत्मा की तरफ, और जहाँ नहीं जाती है वहाँ भी जितना बनता है उतना देख देख के कार्य को करना। हिंसा ना हो, झूठ ना बोले, चोरी ना करें, 5 पापों से जितना हो सके बचें, कषायों से जितना हो सके बचें। घर में रहकर भी हम इतना कर सकते हैं, और इतना करेंगे तो नरक और तिर्यंच से तो निश्चित रूप से बच ही जाएंगे, निश्चित रूप से। फिर नरक और तिर्यंच का बंध नहीं होगा। समझ में है? इतनी बात यहाँ बताई है। आगे कल शिकारादि कार्य प्रत्यक्ष दुख के कारण है। शिकारादि कार्य तो प्रत्यक्ष दुख के कारण है, इस विषय में वर्णन आएगा, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।